हेलो बियर लवर्स। स्वागत है आपका ड्रीम लव बियर मांगा पे। आज से हम एक न्यू मानवा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द हंटर बिकम अ हंट। इसमें हमारा असासिन दैट इज अ सेकेंड मेनली जाएगा अपने फर्स्ट को मारने के लिए, दैट इज असासिन करने के लिए। पर क्या वो उसी के प्यार में पड़ जाएगा और क्या अपनी डील पूरी कर पाएगा? अगर ये जानना है तो इस मानवा को पूरा देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर ये मानवा आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे न्यू न्यू मानवा के लिए इसी तरह आपका सपोर्ट मिलते रहे। तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यू को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर चेन के साथ बंधा हुआ होता है, वो भी रेड ब्लाइंड फोल्ड के साथ। तभी वो अपने हाथों से उस ब्लाइंड फोल्ड को उठाता है और देखने लगता है कि कोई आसपास तो नहीं। तभी वहाँ पे हमारा कोई एक सेकंड मेन लीड आता है और उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। ये जो उसके साथ वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो मन ही मन में सोचता है कि हर रात मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये यू का सिर्फ एक ड्रीम होता है जिसमें वो किसी और के साथ, किसी और मैन के साथ ये सारी हरकतें कर रहा होता है। तभी उसकी जो पोजीशन होती है वह हर टाइम डिफरेंट हो जाती है और वो और भी ज़्यादा डीपेस्ट पाथ में चला जाता है अपने डिज़ायर्स में। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉडलिंग चल रही होती है और वहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉडल्स होते हैं वो अपनी वॉक कर रहे होते हैं। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि यूशी होता है और वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा होता है। तभी उसके जो फैंस होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और उसको चेयर करने लगते हैं। बट पीछे में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक में और साथ ही साथ ब्लैक कैप में रहता है, जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है। बट जो यूशी होता है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो अपनी वॉक पे ध्यान देता है। दूसरी तरफ उसके जो फैंस रहते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी जो हमारा यूशी रहता है उसको अचानक अपने पैर में दर्द होने लगता है और कहता है कि हिस अचानक मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी वो आइडिया नहीं करता है और अपने हाथ में जो एंकल रहता है वो उसे निकाल देता है और ये काफ़ी प्यारा और एक सेक्सी पोज देता है जिसे देखकर ऑडियंस के साथ हमारी बीएल लवर्स भी पागल हो जाए। सो ऐसा पोज देने के बाद फैन का रिएक्शन तो कुछ और ही कहना था। आपका रिएक्शन क्या है ज़रा मुझे भी बताना गाइस। जो कि हमारी गर्ल्स होती है वो तो चिल्लाने ही लगती है, मेरी वाइफ मेरा बॉयफ्रेंड। तो पीछे में हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उसकी फोटोग्राफ्स खींच रहा होता है और साथ ही साथ हमारी यूशी की खूबसूरती को निखार रहा होता है। तभी यूशी इतना प्यारा दिखता है ना उस फोटो में कि हद नहीं। किस किस का दिल धड़क रहा है गाइस ज़रा बताना इतने हैंडसम फेस को देख के। तो हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योशी और हमारा सेकंड में लीड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, एक फैन और एक आइडल की जैसे। सो तो हम सीन चेंज होता है और हमें मैनेजर के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर टीना जो कि हमारी योशी की मैनेजर होती है वो कह रही होती है, आखिर तुम ढंग से वॉक क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम बदमाश हो चुके हो? बस थोड़ा सा तुम फेमस क्या हुए तुम्हें घमंड होने लगा? तब जो यूशी है वो हमारी सिस्टर टीना से काफ़ी प्यार से कहता है, सॉरी सिस्टर टीना, बट मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल भी अच्छे शेप में थे नहीं था। तब सिस्टर टीना कहती है, आखिर तुम मेरी बातों पे ध्यान भी दे रहे हो या फिर नहीं? सिस्टर टीना उसके पास आके बैठती है और कहती है, आखिर इन दिनों तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? आखिर तुम अपने वर्क पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तभी जो हमारा यूशी रहता है वो कहता है, सिस्टर टीना, मुझे काफ़ी दिनों से कुछ फास्ट दिनों से एक अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे और वो ड्रीम बिल्कुल सेम होते हैं। तब मैनेजर आई मीन सिस्टर टीना पूछती है, आखिर तुम किस तरह के ड्रीम की बात कर रहे हो? तभी जो हमारा यू रहता है वो उन्हें बताता है कि वो इरोटिक है, मतलब एक अजीब सा ड्रीम है जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बट और उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है आखिर उस ड्रीम में उसके साथ हुआ क्या था। वो सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। उसमें वो बताता है कि मैं ड्रीम देखता हूँ जिसमें मेरी जो आईज़ है वो कवर होती है और मेरे साथ एक मैन होता है जो कि मेरे साथ टैंगल करते रहता है हमेशा। ये बातें सोच सोच कर जो हमारा योशी रहता है वो तो शर्माने लगता है। तभी जो हमारी सिस्टर टीना पूछती है, आखिर एवरी नाइट तुम्हारा सेम इरोटिक ड्रीम से मेरा मतलब क्या है?
तब जो हमारा यूशी रहता है वो थोड़ा-सा शर्माते हुए कहता है कि वो थोड़ा-सा अलग है। तभी वो कहता है कि जो पोजीशन रहती है वो हर टाइम डिफरेंस रहती है। मतलब हर टाइम वो जो पोजीशन है ना वो डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। तभी वो बताता है कि जो ड्रीम है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, एवरी टाइम मैं जो उठता हूँ तब मेरी जो बैक है वो एचेस करने लगती है, मेरे जो लेग्स है वो वीक पड़ जाते हैं, मुझे हर्ट होना होता है और जो पोजीशन भी होती है वो अलग हो जाती है। ये सारी चीज़ें सोचते बराबर और बोलते बराबर तब सिस्टर टीना कहती है, आई थिंक तुम्हें वर्क से है ना थोड़ा-सा वेकेशन लेना चाहिए, तुम काफ़ी दिनों से सेम वर्क कर रहे हो। तभी जो हमारा यू रहता है, वो ये बात सुनते बराबर एक बच्चे की तरह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि सिस्टर टीना तुम तो बेस्ट हो, आई लव यू सिस्टर टीना। ऐसी बातें करते-करते ये प्यारा सा सीन कट हो जाता है। सेकंड सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू अपने घर में आ चुका था और कह रहा होता है कि फाइनली मुझे वेकेशन मिल गया गाइस। तो वो अपने कपड़े उतार के फेंक देता है मानो जैसे हम लोग संडे को करते हैं, स्कूल यूनिफ़ॉर्म फेंक कर। सो तो वो कहता है कि फाइनली अब मैं एक अच्छा-सा रेस्ट ले सकता हूँ और मुझे रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है। तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है, तभी हमें किसी को दिखाया जाता है, जो कि उसकी तरफ कैमरा से फ़ोटो खींच रहा होता है और उसकी तरफ नज़र रख रहा होता है और ये कोई और नहीं, अपना सेकंड मेन लीड है। तो गाइज़ मुझे सेकंड मेन का अभी नाम तो नहीं पता, तो हम सेकंड मेन लीड ही कहेंगे। जब मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं आपको भी बता दूँगी। अभी रिवील नहीं किया है इसका नाम। सो तो हमारा जो सेकंड मेन लीड होता है वो उसके होटल के रूम की तरफ से एक काफ़ी खतरनाक स्माइल करते हुए कैमरे के साथ उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगता है और वीडियोज़ बनाने दूसरी तरफ हमें योशी को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में उस खिड़की के पास उस लाल रिबन को देख रहा होता है और उस लाल रिबन को पकड़ते हुए मन ही मन में सोचता है क्या फिर से वो आज रात आएगा। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी प्यार से और सेक्सी वे में कह रहा होता है। दूसरी तरफ हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पार्टी शुरू थी और उसी पार्टी में हमारा यू भी आया था। यू वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ अपने हाथों में जूस का ग्लास पकड़ते हुए शांति से देख रहा होता है सभी को। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम अल्कोहल नहीं पियोगे। तब यू बोलता है कि माफ़ करना मगर मैं अल्कोहल नहीं पीता। तभी वहाँ पे उसका डायरेक्टर आता है और वो यू को कहता है कि अपने जो ग्लास में पार्टी की जो वाइन है उसे कंप्लेन करो और यहाँ से जो पार्टी उसे ख़त्म करो। हमें यू के पीछे काफ़ी लोगों के हाथ दिखाए जाते हैं और एक ब्लैक फॉग भी दिखाया जाता है जहाँ पे यू खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी वो डायरेक्टर को ना नहीं कह पाता और वो हाँ कर देता है उस वाइन को पीने के लिए। डायरेक्टर भी खुश हो जाता है ये बात सुनते बराबर। जैसे ही हमारा यू जो वाइन पीने जाने वाला था तभी उसमें से वाइन से काफ़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है मानो जैसे कि उसमें कुछ ड्रग्स मिलाए गए हो या फिर मेडिसिन। बट ना चाहते भी यू उस वाइन को पी लेता है। उस वाइन की वजह से जो उसका हेड रहता है वो स्पिन करने लगता है और मूव्स भी नहीं कर पाता और वो डायरेक्टर भी उसकी तरफ देखकर उसको पकड़ने लगता है और कहता है कि मैंने आज रात के लिए अपना रूम बुक कर दिया है, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। बट जो हमारा यू होता है उसे धक्का दे देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। और वो वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। बट डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा शार्प था। वो अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए बोलता है और उसके पीछे लगवा देता है। बट जो हमारा यू होता है वो फासले भागता है और एक कोने की तरफ से चला जाता है। वहाँ पे हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। गाइस मैं हमारे मेन लीड को शाव नाम दूंगी, सो तो हम शाव ही बुलाएंगे। शाव होता है वहाँ पे, तो वो उसकी नज़र जैसे ही हमारी यू की तरफ जाती है, आई मीन से यू की नज़र हमारे शाव की तरफ जाती है, वो उसे देखते ही रह जाता है और उसकी तरफ आके उसके चेस्ट के ऊपर गिर जाता है और वो उससे हेल्प करने के लिए कहता है, उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। जो हमारा यू होता है वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता, पर उसे हेल्प करने के लिए प्लीज़ बोल रहा होता है। बट जो हमारा शाव होता है वो तो उसकी तरफ एक तक ही देखते जा रहा होता है मानो जैसे कि सोच रहा हो कि अभी मैं इसको मार दूँ। बट जो हमारा यू का फेस था उसे देखकर वो रुक जाता है। बट जो शाव था उसके फेस को देख ही रहा होता है कि तभी जो हमारा यू था वो बेहोश हो जाता है और वही गिरने ही लगता है कि जो शाव था वो उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में पकड़ते हुए जस्ट लाइक अ प्रिंसेस स्टाइल में
यू को कैरी कर लेता है और एक हाथ में अपना सूटकेस पकड़ लेता है, दूसरी तरफ वो अपने रूम में ले जाकर उसे अपने बेड पे रख देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और उसकी तरफ एक तक ही देख रहा होता है। बट यू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो तो बेहोश हो चुका होता है। तभी हमें उसको दिखाया जाता है उसके पास सीन्स को, जहाँ पे एक असासिन ने उसे टारगेट दिया था। एक टॉप क्लास किलर था जो कि हमारे यू को मारने आया था और उसको मिशन आया था कि तुम्हें इसको मारना है। बट जो एम्प्लॉय की स्पेशली रिक्वेस्ट है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, बट वो जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है हमें नहीं बताई जाती। बट इतना है कि जो यू को है वो उसे जान से मारना है, बट उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तभी जो हमारा यू होता है वो थोड़ा सा जग जाता है और बहुत हॉट पकड़ लेता है। तभी जो हमारा किलर होता है वो सोचता है कि ये तो ड्रग है, साथ ही अनकॉन्शियस है, स्ट्रगल भी नहीं कर रहा और वीकनेस भी नहीं है कोई। तभी उसका जो गला पकड़ते हुए कहता है कि ये काफ़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इसे मारने के लिए। पर वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। पर जैसे ही वो स्माइल कर रहा होता है हमारे यू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि जो हमारा शाव था उसने उसके थीन को काफ़ी रफली पकड़ा था। तभी जो हमारे शाव के हाथ है वो धीरे धीरे थीन से गले तक चले जाते हैं और वो एक पानी में उसको इमेजिन करने लगता है कि आखिर मैं इसे किस तरह से मारूं। और वो सोचने लगता है क्या मैं इसे स्ट्रगल से मारूं। बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के स्ट्रगल पे व्रिंकल जैसे फेस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से मारूं। और वो वहीं पे अपनी गन निकालने लगता है और उस गन में बंदूक लोड करके गन्स लोड करके वो उसको मारने लगता है और सोचता है क्या मैं उसके फोरहेड पे मारूं, काफ़ी ब्यूटीफुल मार्क्स दिखेगा। गाइस ये थोड़ा साइको है, बट जो भी हो। तभी जो हमारा शाव रहता है वो उसको इमेजिन करने लगता है कि आखिर अगर मैं इसे फोरहेड में मारूं तो वो कैसा दिखेगा, और ये हमें एक लुक भी दिखाया जाता है। तभी जो हमारा एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जानना है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगा।